नमस्कार, अपडेट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्पिता माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट में होंगे शामिल। दिल्ली में एनसीआर में सुबह से ही कोहरे और धुंध की चादर, कई इलाकों में विजिबिलिटी बेहद कम। मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट किया जारी। दिल्ली और आसपास गंभीर स्तर पर पहुंचा वायु प्रदूषण। दिल्ली में 481 दर्ज किया गया AQI। और अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील पहुंच गए हैं। ब्राजील पहुंचने पर भारतीय राजदूत सुरेश रेड्डी के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। यहां पहुंचने के बाद पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में उतर गया हूं। मैं शिखर सम्मेलन के विचार विमर्श और विभिन्न विश्व नेताओं के साथ सार्थक बातचीत के लिए उत्सुक हूं। आपको बता दें कि पीएम मोदी 3 देशों की यात्रा के तहत नाइजीरिया में थे और यहां से वो ब्राजील पहुंचे हैं। रियो डी जेनेरियो में होने वाली G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नेताओं में पीएम मोदी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी शामिल हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही कोहरे और धुंध की चादर छाई हुई है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने घने कोहरे का येलो अलर्ट जारी किया है। कई फ्लाइट्स पर भी कोहरे का असर देखने को मिला है। खबरों की माने तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से कई फ्लाइट 1 घंटे तक लेट हुई है। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसका असर यातायात पर भी पड़ रहा है। वहीं IGI एयरपोर्ट पर 100 मीटर तक देखना भी मुश्किल हो रहा है। ऐसे में कई फ्लाइट्स 1 घंटे तक लेट होने की भी खबर सामने आई है। राजधानी दिल्ली और आसपास वायु प्रदूषण बहुत ही गंभीर स्तर तक पहुंच गया है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 481 दर्ज किया गया है। वहीं गाजियाबाद में 400, नोएडा में 384, गुरुग्राम में 446 और फरीदाबाद में 320 AQI रहा। वहीं दिल्ली में रविवार रात को ही AQI 475 हो गया था। गंभीर वायु प्रदूषण के कारण दिल्ली में धुंध की मोटी चादर देखने को मिली। इसके कारण विजिबिलिटी कम होने से कई फ्लाइट्स देरी से उड़ान भर सकी। वहीं दिल्ली और आसपास गंभीर प्रदूषण के बीच पंजाब की 400 खेतों में किसानों की तरफ से पराली जलाने की खबर भी सामने आ रही है। पाली जिला मुख्यालय पर प्रसिद्ध नागा बाबा सिद्ध पीठ गणेश मंदिर में महंत सुरेश गिरी पर नागा साधु द्वारा धारदार हथियार से हमला किया गया था। उन्हें बांगड़ अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका ऑपरेशन हुआ। कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने अस्पताल पहुंचकर महंत सुरेश गिरी से मुलाकात की और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। कैबिनेट मंत्री ने उनके स्वास्थ्य के बारे में अधीक्षक HM चौधरी से विस्तृत चर्चा भी की। मंत्री कुमावत ने कहा कि इस तरह मंदिर में एक महंत पर हमला करना निंदनीय घटना है। इस मामले में असामाजिक तत्वों पर किसी तरह की रहम नहीं की जाएगी। इसके साथ ही असामाजिक तत्वों द्वारा पंडित ओम दत्त पर किए गए हमले में भर्ती घायल की कुशलक्षेम भी पूछी। बाबा बगीची में महाराज साहब के ऊपर जो हमला हुआ, ये तो मानवता के साथ में भी अत्याचार है। कोई व्यक्ति बगीची में आता है और महाराज जी उनको भोजन कराते हैं, उनको ठहराते हैं, उनको पूरा आश्रय देते हैं और उनके सोने वोने की सारी व्यवस्था करते हैं। इतना आश्रय देने के बाद में यदि कोई व्यक्ति महाराज जी के ऊपर हमला करता है तो ये मानवता के साथ में अत्याचार है। तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध में कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और प्रशासन पूरी कठोर कार्रवाई करेगा। तो जैसे कोई व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे गलत काम करने वाला तो गलत ही होगा और गलत काम करने वालों के विरुद्ध भी सख्त कार्रवाई होगी। सर्दी की शुरुआत होते ही कोहरे ने दस्तक देना शुरू कर दिया है। भरतपुर के हलेना में मौसम के बदलाव के साथ ही ठिठुरन भी बढ़ गई है। यहां कोहरे के कारण यातायात प्रभावित हुआ है। वहीं जयपुर नेशनल हाईवे सहित अन्य मार्गों पर वाहनों की गति धीमी हो गई है। सुबह करीब 8:15 बजे तक लोगों को सूरज के दर्शन ही नहीं हुए। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए अपडेट इंडिया न्यूज। नमस्कार।